जय हिंद दोस्तों। देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन। हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से एक सवाल जीएस का सवाल बनता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चलता कि आखिर ये सवाल आते किससे हैं, ठीक है। आप लोग बस लूसेंट पढ़ लेते हो कि हाँ यूएनओ कहाँ का है, बस इतना ऊपर ऊपर आप पढ़ लेते हो। आप अंदर से एक बार पढ़ के देखोगे दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, हमें जाननी भी चाहिए हमारे देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप जब तक इन सब चीज़ों को नहीं जानोगे, आगे आप कोड करके भी, अगर हिस्ट्री से कोड करके पढ़ोगे, सारी चीज़ों में आपको कोड करके पढ़ना पड़ेगा दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन को। हमारा देश कैसा था, कैसे अस्तित्व में आया, वो पहले जो देश थे कैसे क्या बने नहीं बने, ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग नहीं पता हो तो ये आपकी गलती है, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप नहीं कर पाओगे, बस दिक्कत वहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन के बारे में, और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर वीडियो शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, अगर वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनकी पल पल की अपडेट आप लोग को मिलती रहे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी मैंने बता दिया है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे वीडियोस वगैरह मैं वहाँ डालते रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में देखो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जानने से पहले देखो, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा हमारी जो दुनिया थी पहले, जब भारत आज़ाद नहीं होता उससे पहले 3 दुनिया थी। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया कहते थे उसे। पहली दुनिया में वे लोग थे जिन्होंने अमेरिका के साथ थे, जो अमेरिका था उसके सहयोगी देश अमेरिका के साथ में थे। पहले जापान भी अमेरिका के साथ में ही था दोस्तों, ठीक है ना। रूस भी अमेरिका के साथ में ही था। दूसरी दुनिया के लोग वो थे जो रूस के सहयोगी देश थे, मतलब कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब थे रूस के सहयोगी देश थे। लेकिन 15 देशों में ये यूएसएसआर टूटा, ठीक है। उसके बाद से ये लोग अलग हो गए। तीसरी दुनिया में वैसे लोग थे, वैसे देश थे जो किसी में शामिल नहीं हुए, विकासशील देश कहते हैं जिन्हें, जो अभी तक विकसित कर ही रहे हैं दोस्तों। विकसित ये लोग हैं और विकासशील जिनका विकास अभी हो रहा है, ठीक है। तो ये लोग विकासशील देश जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, उसे हम लोग तीसरी दुनिया में रखते हैं, ठीक है। इसी को कहा जाता है दोस्तों दक्षिणी दुनिया, जैसे कि भारत, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया। पहली दुनिया में कौन थे? पहली दुनिया वाले उन्हें कहते हैं अमेरिका तथा उनके सहयोगी देशों को पहली दुनिया, रूस के साथ जो सहयोगी देश थे उन्हें दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया वैसे लोग जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, इन्हें दक्षिणी दुनिया भी कहते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं अगला क्या है। देखो, राष्ट्रसंघ, लीग ऑफ नेशंस। देखो दोस्तों, लीग ऑफ नेशन, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, पहली जो विश्व युद्ध हुई थी वो दोस्तों 1919 के वायसराय के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। इसके समाप्ति के बाद अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन जो थे उस समय के, वुडरो विल्सन ने, ठीक है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया था 10 जनवरी 1920 को। यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है दोस्तों। 10 जनवरी 1920 क्वेश्चन पूछेगा, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920 को। क्या था लीग ऑफ नेशन? देखो, यह लीग ऑफ नेशन उस समय का विश्व का मलेरिया उन्मूलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों आपको पता होगा कि पहले मलेरिया बहुत ही खतरनाक बीमारी, जानलेवा बीमारी हो गई थी दोस्तों। तो अभी तो वैसे नहीं है, लेकिन उस वक्त थी। जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना जब तक नहीं पता था उनका डोज, तब तक तो कोरोना बहुत पीक पे था ना दोस्तों, तो हम लोग को पता नहीं चलता था। लेकिन अब कोरोना से कोई डरने वाला है नहीं, इसलिए, ठीक है। तो उस समय मलेरिया था दोस्तों, तो मलेरिया में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी लीग ऑफ नेशन ने। लेकिन उसके बाद लीग ऑफ नेशन के पास अपनी कोई सेना नहीं थी, उसका पास कोई सेना नहीं था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है, तथा सभी कार्यालय जेनेवा में ही थे उस वक्त। जिस देश को उसका सदस्य बनना होता था लीग ऑफ नेशंस का, उसे अपनी संसद से पहले अनुमति लेनी होती थी। इसके जो संस्थापक थे कौन थे? वुडरो विल्सन जी। उन्होंने खुद इसकी अनुमति नहीं ले पाई दोस्तों। इनका जो संस्थापक खुद अमेरिका के जो थे, वुडरो विल्सन थे, वो अपनी संसद से अनुमति नहीं ले पाए थे, ठीक है। इस संगठन ने जापान द्वारा चीन पर आक्रमण को नहीं रोक सका। ये जो संगठन था दोस्तों, जापान में आक्रमण भी हुआ था, जापान जो चीन पर आक्रमण किया था उसे भी नहीं लूट पाया था, रोक ही नहीं पाया वो। और लीग ऑफ नेशन उस समय कुछ नहीं किया। कब? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जर्मनी पोलैंड पर जब आक्रमण किया दोस्तों, उस समय हिटलर की बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है। इसी घटना के कारण दूसरे विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और लीग ऑफ नेशन का अस्तित्व समाप्त हो गया। जब देखा गया दोस्तों कि कुछ भी नहीं कर पा रहा है लीग ऑफ नेशन, तो लोगों का भरोसा उठते गया और लीग ऑफ नेशन को धीरे धीरे समाप्त कर गया। अब जब दोस्तों लीग ऑफ नेशंस जब समाप्ति हुई, ठीक है, तो उसके बाद होता है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। उसके बाद देखा दोस्तों कि
उसे हटा के उसके जगह पे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ कहा जाता है इसे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। यूएनओ हर एग्जाम्स में सवाल आते हैं दोस्तों। देखो, लीग ऑफ नेशंस की असफलता के बाद यूएनओ की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, तीसरे विश्व युद्ध को रोकना था। सभी देश आपसी समन्वय स्थापित करना। देखो, सभी देशों में प्रॉपर तत्परता स्थापित करना यूएनओ का काम था। इसके स्थापना करने का मेन मोटिव था। यूएनओ के पास अपने सदस्यों के सहयोग से अपनी सेना उपस्थित है जो उसे शक्ति प्रदान करती है। मतलब इनके पास खुद की सेना रहती है दोस्तों, ठीक है। भारत भी बहुत सारी सेनाएं देता है, क्योंकि वो लीग ऑफ नेशंस का परमानेंटली सदस्य नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे दवाइयाँ भी पहुँचाता है और अपनी सेना को भी वहाँ हायर करता है, ठीक है। कितना जान लें, स्थापना कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ की? तो 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है यूएनओ से। 24 अक्टूबर 1945 कहाँ है? तो न्यूयॉर्क कहाँ है दोस्तों? यूएसए में है, ठीक है। इसके स्थापना का मुख्य श्रेय देखो किन किन लोगों को जाता है। रूसवेल्ट यूएसए के थे, विंस्टन चर्चिल, स्टालिन और जॉन क्लेमेंसो फ्रांस के जो थे, इनकी स्थापना का मुख्य श्रेय इन्हें जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन फाइनली सवाल जो बनते हैं ये रूसवेल्ट से पूछते हैं दोस्तों, अक्सर बनते हैं रूसवेल्ट से, ठीक है। मुख्य श्रेय किसे जाता है? तो रूसवेल्ट। हमेशा नाम रूसवेल्ट का बहुत कम चांस में पूछा जाता है दोस्तों, ये फ्रांस ब्रिटेन वालों का, लेकिन रूसवेल्ट का अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों यूएनओ अंग कितने हैं। देखो दोस्तों, यूएनओ के 6 अंग हैं। कौन कौन सा अंग है? न्यास, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, महासभा, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद और सुरक्षा परिषद। सबको एक एक बार बारी बारी से हम लोग जानते हैं। देखो, पहला क्या है दोस्तों? न्यास। न्यास क्या है? यह यूएनओ के लिए सदस्य देशों के सहयोग का धन उपलब्ध कराता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका काम क्या है न्यास का? पूछेगा क्वेश्चन, यूएनओ का अंग इनमें से कौन है? आपको ऑप्शन में कोई दूसरा चीज़ देगा, न्यास देगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देगा, सचिवालय देगा, सुरक्षा परिषद देगा, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। 6 सदस्य होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके 6 अंग है, आपको याद रहना चाहिए। तो इनमें से आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। वहीं से क्वेश्चन फंसते हैं दोस्तों कि आप लोग यूएनओ सिर्फ पढ़ के जाते हैं, उसकी स्थापना पढ़ के जाते हैं और उनका जो हेडक्वार्टर है आप बस वही पढ़ के जाते हो। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप इन्हें अंदर से कभी समझ ही नहीं पाते हो इसलिए, और आपको लगता है ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। नहीं दोस्तों, ये पार्ट रहता है। जैसे हर एग्ज़ाम में दोस्तों आपको इंटरनेशनल रिलेशन से एक सवाल देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है दोस्तों कि ये सवाल है कहाँ से, ठीक है। तो आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक ये सब चीज़ें आप लोग को हमेशा परेशान करती रहेगी, ठीक है। अब मेरा काम है कि दोस्तों आप लोग को परेशान नहीं करवाना। एग्ज़ाम में जाओ तो बहुत अच्छे ढंग से जाओ, अपने आप को फुल प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। क्या है देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यास की बात करें तो यह यूएनओ के लिए धन उपलब्ध का काम कराने का काम कौन करता है? तो न्यास, ट्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में उसे। दूसरा क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दूसरा क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका क्या क्या है दोस्तों? इसे आईसीजे कहा जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यह नीदरलैंड के शहर हेग में है। नीदरलैंड कहाँ है दोस्तों? यह नीदरलैंड है, आपको मिलेगा यूरोप के कंट्री में आपको नीदरलैंड मिलेंगे। आपको वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे ढंग से मैं पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो दोस्तों, मैं बहुत कुछ आगे करने की सोच रहा हूँ। जैसे वैसे बच्चे जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, ठीक है ना, मैं आगे करने की सोच रहा हूँ उस तरह से। अगर मैं कर पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है उनको मैं सहयोग करने का पूरा कोशिश करूँगा दोस्तों, कि उनकी जो भी आगे की जो पढ़ाई है वो मेरे चैनल के द्वारा, जो भी मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे उन्हें इन चीज़ों को मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा। ये आप मेरे पे विश्वास रख के करना ये काम, ठीक है ना। अगर मेरे चैनल पे आओगे तो ठीक है, ये होगी चीज़ें आगे बहुत जल्द होंगी, आप लोग भरोसा रखना बस, ठीक है। तो क्या है दोस्तों आगे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह नीदरलैंड के शहर हेग में है। इसमें क्या होते हैं दोस्तों? तो 15 जज बैठते हैं। क्वेश्चन बनना ऐसे ही शुरू होते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो 15 जज होते हैं, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। भारतीय जज दलवीर भंडारी, देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, दलवीर भंडारी इसमें कार्यरत है, ठीक है ना। नरेंद्र सिंह दत्त पहले ऐसे भारतीय जज थे जो इस न्यायालय में पहुंचे थे। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे दोस्तों, कितने जज बैठते हैं? 15। कार्यकाल इतना कि इनका कितना होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का? तो 9 साल। वे कौन से जज थे जिन्होंने भारतीय जज थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्यरत हैं? तो दलवीर सिंह भंडारी। वे कौन से जज हैं जिन्होंने पहले ऐसे भारतीय जज थे जो न्यायालय में पहुँचे थे? तो वो हो जाएगा नरेंद्र सिंह दत्त, ठीक है। अगला बात करते हैं दोस्तों सचिवालय के बारे में, ठीक है। सचिवालय
सचिवालय क्या है दोस्तों, तो यह है यूएनओ को सभी कार्य सचिवालय के अधीन होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जितने भी कार्य होते हैं वो सचिवालय के अधीन होते हैं। महासचिव इस सचिवालय पर निगरानी रखता है। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में महासचिव हैं। नॉर्वे के त्रिवोली इसके पहले महासचिव थे। घाना के केफी अन्नान तथा दक्षिणी कोरिया के कौन थे, एक वान की मून 2 बार यहाँ महासचिव रह चुके हैं, वो मैंने मेंशन नहीं करा है, ठीक है। बस याद रखना कि घाना के कोफी अन्नान और दक्षिणी कोरिया के वॉन की मून 2 बार महासचिव रह चुके हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो तीसरा क्या था दोस्तों, सचिवालय। यूएनओ के सभी कार्य किसमें होते हैं दोस्तों, तो सचिवालय के अधीन होते हैं, ठीक। आगे क्या है दोस्तों, देखो चौथा है दोस्तों महासभा। बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों महासभा, जनरल असेंबली बोला जाता है इसे। यह यूएनओ के सभी सबसे बड़ा भाग कौन है दोस्तों, तो महासभा। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा यूएनओ का सबसे बड़ा भाग कौन से है, तो महासभा है, ठीक है। यूएनओ के सभी सदस्य देश महासभा सदस्य हैं। इसके विश्व का लघु संसद कहा जाता है। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन बनेंगे आपको, विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है, तो महासभा को कहा जाता है, ठीक है। इसका अधिवेशन वर्ष कम से कम 1 बार होता है। वर्ष में कितनी बार होता है दोस्तों, कम से कम 1 बार अवश्य बुलाया जाता है, जो सामान्यतः प्रत्येक सितंबर महीने में होता है। कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में होता है। कब होता है, तो प्रति वर्ष सितंबर में होता है। आप जब भी देखते हो दोस्तों, हर वर्ष सितंबर अक्टूबर में आपको न्यूज़ आनी यूएनओ से शुरू हो जाती है। यूट्यूब में आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से मिलता होगा, ठीक है, कि हमारे देश में जाकर क्या बोला, पाकिस्तान हमारे देश में जाके क्या बोला, तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें जाके बोली कहाँ जाती है, यूएनओ में कहाँ बोली जाती है। यूएनओ में तो बोली जाती है हर वर्ष। आपने उरी मूवी देखी होगी, उरी मूवी का एक सीन है जहाँ पे जब सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली होती है दोस्तों, तो वहाँ पे यूएनओ में जाके कुछ हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे क्या क्या हुआ, उन सब चीज़ों में आप भारतीयों को टैग करके रखोगे, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों महासभा में ये सब बातें होती हैं, ठीक है। तो वर्ष में सितंबर में होती है और न्यूयॉर्क में होती है, ठीक है। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं दोस्तों, तो 193 देश हैं। कितने देश हैं, 93 देश। दक्षिणी सूडान इसका नवीनतम सदस्य है, जो कि कब जुड़ा, 2011 में जुड़ा। वर्तमान में 193 देश हैं। दक्षिणी सूडान इसका नवीनतम देश है। कब जुड़ा, तो 2011 में जुड़ा। महासभा अध्यक्ष के अधीन रहता है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो वह 1 साल का रहता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे महासभा का कार्यकाल कितना होता है, 1 साल का रहता है। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, आप नोट करके रखना, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी दोस्तों, ठीक है। पूछेगा यूएनओ में विजय लक्ष्मी अध्यक्ष बनने वाली कौन थी पहली महिला, तो वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। किसी नए देश को यूएनओ का अंग बनाने के लिए महासभा तथा सुरक्षा परिषद की अनुमति लेनी होती है, ठीक है। जो भी नया देश बनेगा उसे यूएनओ का अंग बनाने के लिए महासभा तथा सुरक्षा परिषद से अनुमति लेनी होगी। 5वां क्या है दोस्तों, तो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल बोला जाता है। क्या है, तो यह पूरे विश्व में कल्याणकारी कार्य करता है। इसके कई अंग है दोस्तों, ठीक है। पूरे विश्व में कल्याणकारी कार्य काम कौन करता है, तो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। ये भी क्या है, तो यूएनओ का एक अंग है दोस्तों, ठीक है ना। यह विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार देता है। देखो विज्ञान के क्षेत्र में कौन पुरस्कार देता है दोस्तों, तो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद देता है या कलिंग पुरस्कार देता है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे इसके दोस्तों अंग है, जैसे कौन कौन से अंग है इसके बारे में बात करता हूँ थोड़ा सा। बहुत सारे अंग है दोस्तों, देखो किसके, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के कौन कौन से अंग है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO बोला जाता है। कौन कौन से है दोस्तों, ILO इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी। क्या लिख रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, 1919 में ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बोला जाता है। 1919 में जेनेवा इसका मुख्यालय है दोस्तों। इसका दूसरा अंग कौन सा है, ये तो पहला था। दूसरा अंग कौन सा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। तीसरा क्या है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसे बोला जाता है FAO, फूड अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इटली के शहर रोम में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो रोम। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1945 में। फिर इसका चौथा जो अंग है दोस्तों, चौथा अंग है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF बोला जाता है दोस्तों, IMF, ठीक है। IMF इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में इसकी भी स्थापना हुई थी। कहाँ है इसका मुख्यालय, तो वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC कहाँ है दोस्तों, तो USA में है, ठीक है। सब चीज़ें आपको याद रखनी है, तब आप कोड करके पढ़ोगे कि कहाँ है।
IMF ये लोन देता है दोस्तों वैसे देशों को जो बहुत ही गरीब है, जैसे अभी भिखमंगा देश पाकिस्तान है, ठीक है ना, तो पाकिस्तान को ये लोन देगा जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब, जैसे श्रीलंका हो गया, अभी चौपट होने के कगार पे है कौन, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब जो भी देश है दोस्तों जिनकी स्थिति पूरी रद्दी हो गई है, उन्हें लोन देने का काम कौन करता है, IMF। समझ लो जिसने IMF से लोन लिया, समझ लो उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, ठीक है ना, बुरे दिन शुरू नहीं, बुरे दिन भी खत्म होने वाले हैं, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद इसी का एक और अंग है दोस्तों विश्व बैंक। तो पूछेगा दोस्तों, ठीक है ना, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के अंग है कौन, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सब किसके अंग है, ये सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के अंग है, ठीक है। और अगर ये नहीं रहा तो ऑप्शन में आपको UNO के अंग ही माने जाएंगे। विश्व बैंक की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना भी हुई थी कब, 1945 में, 1945। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो वॉशिंगटन DC में है इसका मुख्यालय। उसके बाद अगला कौन सा है दोस्तों, तो यूनिसेफ का भी बारे में बहुत सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने। यूनिसेफ, एक सेकेंड थोड़ा सा, यूनिसेफ देखो, SCFF, ठीक है, यूनिसेफ। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो यूनिसेफ इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, ठीक है, 1946 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है दोस्तों, ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ है आपको बता दिया मैंने, USA में है। उसके बाद है अगला दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे कहा जाता है दोस्तों WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। फिर है दोस्तों विश्व मौसम विभाग, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और फिर से कौन कौन, UNDP आप लोगों ने सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP कहा जाता है दोस्तों। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और कौन कौन से है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन, मुख्य को जान लो, जैसे विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है दोस्तों इससे, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब, वर्ल्ड ट्रेड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1965, एक सेकंड दोस्तों, 1965 या फिर कितना था, 1965 था, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा इसे मैं करेक्शन कर दूँ, नहीं 1995 था दोस्तों, हाँ श्योर हो गया, 1995 में है, ठीक है। जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जर्मनी बोल रहा मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, जिनेवा में है दोस्तों, ठीक है, जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ आपने सुना होगा, यूनिसेफ भी है। यूनिसेफ आपने बता दिया, जैसे अभी तो मैंने बता दिया ना दोस्तों कौन कौन से थे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ बोला जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम विभाग, और क्या क्या थे, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब किसके सदस्य हैं दोस्तों, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के सदस्य हैं, इसके अंग हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगला बात करते हैं दोस्तों, छठे नंबर का जो सदस्य है दोस्तों UNO का, वो क्या है, तो सुरक्षा परिषद। क्या है, सुरक्षा परिषद। देखो सुरक्षा परिषद की इसे सिक्योरिटी काउंसिल बोला जाता है। इसका दायित्व क्या है दोस्तों, तो इसका दायित्व है पूरे विश्व में शांति स्थापित करना। किसकी जिम्मेदारी होती है, तो सुरक्षा परिषद की। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है, महासभा को, ठीक है ना। और क्वेश्चन पूछेगा विश्व को पुलिसमैन का किसे कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद, ठीक है, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसे कितने हैं, देखो इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, अर्थात इनका कुल 15 सदस्य का होता है। क्वेश्चन पूछेगा सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग जवाब दोगे 15। कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, तो अस्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों 10, अस्थायी सदस्य होते हैं 5। अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, जितने भी अस्थायी, जैसे उनका 2 वर्ष का होता है। जैसे भारत भी पिछले बार दोस्तों
19 से 22 तक था, 19 से 20, 20 से 21 नहीं, 1920 से 22, 20 से 22 था दोस्तों। भारत भी इसका सदस्य था, ठीक है, 2 साल के लिए बना था। तो अस्थायी सदस्य आजीवन रहते हैं, और जो अस्थायी सदस्य रहते हैं दोस्तों, जो 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, इनका कार्यकाल आजीवन रहता है। इन्हें एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है दोस्तों, इन्हीं को कहा जाता है वीटो, ठीक है, वीटो कहा जाता है। वीटो क्या होता है, इस वीटो के माध्यम से वे किसी भी कोई भी प्रस्ताव आते हैं दोस्तों, उनको वो रोक सकते हैं। अर्थात किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए ये जो 5 जो अस्थायी सदस्य वाले जो देश हैं ना दोस्तों, ये जब तक नहीं रहेंगे, कोई भी इंटरनेशनल बातें जो भी समझाना हो दोस्तों, चाहे कोई भी काम कराना हो, जब तक ये 5 में से कोई एक भी अगर ना कर दिया ना, तो वो काम नहीं होगा, ठीक है। बस सिंपल समझो। जैसे हम लोगों ने बोला कि जाके मैंने बोल दिया कि नहीं, मुझे भारत में बहुत बड़ा परमाणु रिएक्टर लगाना है, तो अगर इन्होंने चाहे किसी ने भी बोल दिया इन 5 में से कि नहीं वहाँ पे वो नहीं लग सकती, तो मतलब नहीं लग सकती। बस किसी एक ने भी अगर अपना हाथ खड़े कर दिए तो वो प्रोजेक्ट लटका रह जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये 5 देश है कौन कौन से। देखो, ये खतरनाक देश है दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 देश है दोस्तों, ठीक है ना। भारत को भी मौका मिला था दोस्तों 5 देश में शामिल होने का, चीन की जगह पे भारत ने ही चीन को दिलाई थी दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन उस समय हमारे नेहरू का कार्यकाल था और थोड़ी सी चीज़ें हम लोग के कंडीशन में फेवर में नहीं थी, तो हम लोग उस समय भुखमरी के मतलब भुखमरी क्या दोस्तों, शुरू में देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, तो हम लोगों ने चीन को कर दिया, क्योंकि उस समय हिंदी चीनी भाई भाई वाले नाता थे, तो इस हिसाब से, ठीक है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, ये 5 देश हो गए कौन कौन से हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अब दोस्तों बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये 5 देश दो हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये 5 देश हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं मैंने बता दिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। देखो, भारत में वीटो नहीं मिलने, भारत को भी वीटो मिल सकता था दोस्तों, लेकिन वीटो नहीं मिलने का बहुत सारे कारण है। कौन कौन सा वीटो नहीं मिलने का कारण है, भारत यूएनओ को दिया जाने वाला बजट बहुत ही कम रहता है दोस्तों, मतलब भारत बहुत ही कम बजट पेश करता है। दूसरा क्या है, कश्मीर मुद्दा अभी भी भारत पाकिस्तान के बीच में विवादित है, ठीक है। तीसरा क्या है, तो भारत CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया था और परमाणु बम रखे हैं, मतलब CTBT अलग सा टॉपिक है, उसे मैं अलग से ये बना दूंगा CTBT कि क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, क्या होता है दोस्तों CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी होती है, इसका कुछ अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है ना, वो अलग से मैटर है। तो और चौथा जो है कारण दोस्तों कि सभी वीटो सदस्य भारत के पक्ष में नहीं है, जैसे चाइना कभी पक्ष में रह नहीं सकता है, ठीक है, रूस तो हमारा अच्छे दोस्त हैं, और अमेरिका कभी इधर ना उधर किसी का नहीं होता है, अमेरिका सीधा अपना जो भी अमेरिका व्यापार है दोस्तों, ठीक है ना, अमेरिका बहुत बड़ा व्यापारी है, जो भी है अपना उससे अपना व्यापार से सिर्फ मतलब रखता है, ठीक है। ब्रिटेन आपको पता होगा, ये ऐसे देश हैं, दोगले किस्म के दोस्त हैं दोस्तों, ब्रिटेन सिर्फ गुलाम बनाना जानते हैं, ठीक है ना, अमेरिका को भी गुलाम बना रखा था इन्होंने। लेकिन मिलने का भी कारण है दोस्तों, भारत को मिलने का बहुत सारे कारण भी है, जैसे भारत का जो बजट भले कम रहता है, लेकिन किंतु यूएनओ को बड़ी संख्या में दवाइयाँ और सेना उपलब्ध कराता है दोस्तों, भले फाइनेंशियल में नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत सेना यूएनओ में भेज के रखता है और बहुत सारी दवाइयाँ भी उपलब्ध कराता है। दूसरा बड़ा जो कारण है वीटो मिलने का, तो क्या है, तो वो है यूएनओ के डिक्सन आयोग का कहना है कि कश्मीर एक क्षेत्रीय मुद्दा है क्षेत्रीय मुद्दा है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, अतः यूएनओ क्षेत्रीय मुद्दे को हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है दोस्तों, ठीक है ना। और भारत, चौथा जो कारण है दोस्तों, तीसरा जो कारण है, भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य है, क्योंकि भारत 1945 में ही यूएनओ का सदस्य बन गया था, सदस्य बना था दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत उस समय हुई थी, इसलिए अभी वहाँ से हटना पड़ गया। और भी बहुत सारे कारण, जैसे भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं है, तो ये सब कारण है जिसको वीटो मिलने में सहयोग करेंगे, लेकिन थोड़ी चीज़ें अभी ये लंबी है, अभी होने की संभावना नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा। देखो, यहाँ से भी सवाल बहुत बार बनते हैं इनकी भाषाओं पर, कितनी भाषाएं बोली जाती है दोस्तों, तो 6 भाषाएं बोली जाती है। कौन कौन से, तो अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश और रशियन, और चाइना और मंडारिन, चाइना में ही बोली जाती है 2 भाषा, चाइनीज़ और मंडारिन, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, देखो कौन कौन सी भाषा, इंग्लिश, फ्रेंच, सिंपल से याद करना है, इंग्लिश वाले इंग्लिश बोलेंगे, फ्रेंच वाले फ्रेंच बोलेंगे, अरबिक वाले अरबिक बोलेंगे, स्पेनिश वाली स्पेनिश बोलेंगे, रूस जो इसका सदस्य वो रशियन बोलेगा, चाइनीज जो इसका सदस्य वो क्या बोलेगा,
चाइनीज़ जो है दोस्तों ये बोलेगा क्या, मंडारिन और चाइनीज़, ठीक है। तो ये 6 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है ना। और आगे दोस्तों क्या है कि अंग्रेजी तथा फ्रेंच यूएनओ का कर्मचारी भाषा है, मतलब ये दोनों वहाँ जो काम होंगे वो इन्हीं दोनों लैंग्वेज के ऊपर में काम होते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे नवीन भाषा अरबी है, इतना आप लोगों को जान लेना है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस का पार्ट 1, ठीक है ना। आगे बताऊंगा कि G4, G7, G20 क्या होती है, CTBT, ये सब सारी चीज़ें आगे। बहुत मज़ा आता है दोस्तों इन्हें जानने में। अगर आप जब तक नहीं जानोगे ना, आपका माइंड बूस्टअप ही नहीं होगा, ठीक है। आप जान जाओगे बहुत अच्छे ढंग से, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।